एक शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? एक लाल रक्त कोशिका, 2 न्यूरॉन, 3 ऑस्टियोसाइट, 4 शुक्राणु। सॉल्यूशन: न्यूरॉन। व्याख्या: कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाओं के आकार और आकृति उनके कार्यों के साथ भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, जिसकी केवल 0.3 माइक्रोन लंबाई होती है, जबकि जीवाणु 3 से 5 माइक्रोन लंबे हो सकते हैं। मानव लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 7.0 माइक्रोन व्यास की होती हैं। ओस्टियोसाइट अस्थि कोशिकाएं सबसे लंबे समय तक जीवित कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक अर्थात अंडाणु है। हालांकि दिए गए विकल्पों के अनुसार न्यूरॉन को सही उत्तर माना जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। 2 मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। 1 46, 2 44, 3 48, 4 26। सॉल्यूशन: सही उत्तर 46 है। की पॉइंट्स: मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से कुल 46 के लिए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं। 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं के बीच भिन्न होते हैं। मादाओं के पास X गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। 3 कोशिका भित्ति कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। जीवाणु, पौधों, कवक। मनुष्य करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन: सही उत्तर मनुष्य है। कोशिका भित्तियां अधिकांश अकेंद्रिक मॉलिक्यूट बैक्टीरिया को छोड़कर सहित शैवाल, कवक और सुकेंद्रिक पौधों में मौजूद होते हैं, लेकिन जानवरों में अनुपस्थित होते हैं। 4 गुणसूत्र में स्थित होते हैं। 1 गोल्जी काय, 2 केंद्रक, 3 रसधानी, 4 प्लेस्टिड। सॉल्यूशन: सही उत्तर केंद्रक है। की पॉइंट्स: गुणसूत्र जंतु और पादप की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित धागे जैसी संरचनाएं हैं। प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए के एकल अणु द्वारा बना होता है। माता-पिता से संतति में भेजे गए डीएनए में विशिष्ट निर्देश होते हैं, जो प्रत्येक प्रकार के जीवित प्राणी को अद्वितीय बनाते हैं। 5 प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 1 चार्ल्स डार्विन, 2 लैमार्क, 3 मेंडल, 4 वाइजमान। सॉल्यूशन: चार्ल्स डार्विन। की पॉइंट्स: डार्विन ने वर्ष 1859 में प्राकृतिक वर्ण नामक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार वह जनसंख्या जो एक पर्यावरण में बेहतर रूप से फिट, प्रजनन योग्य है, प्रकृति द्वारा चुनी जाएंगी और अधिक जीवित रहेंगी। डार्विन ने एक नौकायन जहाज में समुद्री यात्रा का आयोजन किया जिसे HMS बीगल कहा जाता है, जो विकास के सिद्धांत पर उनके प्रयोगों का एक हिस्सा है। 6 जीवन की मूल इकाई है। 1 अंग, 2 ऑर्गेनेल, 3 ऊतक, 4 सेल। करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन: सही उत्तर है सेल। की पॉइंट्स: कोशिकाओं का सिद्धांत इस धरती पर जानवरों के विकास में एक क्रांति थी। यह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिस पर जीवों का साम्राज्य निर्भर करता है, क्योंकि यह जीवन और प्रत्येक जीव की मूल इकाई है जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कोशिका के साथ शुरू होता है। 7 को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। 1 कोशिका झिल्ली, 2 केंद्रक, 3 माइटोकॉन्ड्रिया, 4 गोल्जी काय। सॉल्यूशन: सही उत्तर विकल्प 3 अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी उपकरण: यह कोशिका अंगक मुख्य रूप से भंडारण,
प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। गोल्जी उपकरण कोशिका के कोशिकाद्रव्य के भीतर पाया जाता है और पौधे तथा जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्रियों के परिवहन को नियंत्रित करती है। केंद्रक। यह एक झिल्लीयुक्त अंगक है जिसमें जीवों की आनुवंशिक द्रव्य होते हैं। 8. नाभिक का कार्य क्या है? 1. यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है। 2. यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है। 3. यह एक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 4. इसका कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। सॉल्यूशन। सही उत्तर यह है कि यह एक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक लगभग सभी प्रकार की कोशिकीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक निर्णायक अंग है। अधिकतर प्रत्येक प्रकार की कोशिका जो मौजूद होती है, उसकी कोशिका के भीतर नाभिक की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत की जाती है, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में वर्गीकृत की जाती है। 9. निम्नलिखित में से क्या केवल जंतुओं की कोशिकाओं में मौजूद होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, तारक केंद्र। सॉल्यूशन। तारक केंद्र। की पॉइंट्स। तारक केंद्र जंतु कोशिकाओं की विशेषता है। वे पौधों की कोशिकाओं में नहीं होती हैं। तारक केंद्र कोशिका घटक हैं जो कोशिका विभाजन चरणों के दौरान दिखाई देते हैं। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में लगे हुए सूक्ष्म नलिका उत्पादक अंगक हैं। यह कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास स्थित होती है। 10. क्रोमैटिन से बना होता है। डीएनए और आरएनए, आरएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। सॉल्यूशन। डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। संकल्पना। धागे जैसी संरचना क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन नामक नाभिक में एक संरचना की दोहराई जाने वाली इकाई का गठन करते हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में संघनित होता है। एक गुणसूत्र क्रोमैटिन का एक अत्यधिक संघनित रूप है। क्रोमैटिन 2 रूपों में मौजूद है। क्रोमैटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से भरे हुए हैं और प्रकाश को दागते हैं और उन्हें यूक्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन जो अधिक घनी होती है और गहरे रंग का होता है उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। व्याख्या। ऋणात्मक रूप से आवेशित किया गया डीएनए क्रोमैटिन में एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए धनात्मक रूप से आवेशित किए गए हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों ओर लपेटा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एम के तहत देखा जाता है तो इसे मोतियों की माला संरचना के रूप में देखा जाता है। क्रोमैटिन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हिस्टोन से बना होता है। क्रोमैटिन की रासायनिक संरचना है